जिस वक्त हमारा मुल्क हिंदुस्तान यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहा था, हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लहराकर उसके सम्मान में खुशियां मना रहा था। ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लाल किला से नारी सम्मान की बात कर रहे थे, नारी शक्ति की बात कर रहे थे, महिलाओं के एहतराम की बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दर्स पढ़ा रहे थे और यौम आज़ादी से जुड़े उन महान पुरुषों के बलिदान और उनकी कुर्बानियों की याद दिला रहे थे। ठीक उसी वक्त गुजरात सरकार द्वारा, उन्हीं की सरकार द्वारा बिल्किस बानो के 11 कैदियों को रिहा किया जा रहा था। हिंदुस्तान की महिलाएं पूछ रही हैं, बिल्किस बानो का जो आपने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की आप बात कर रहे थे, बिल्किस बानो का विश्वास आपसे पूछ रहा है, बिल्किस और हिंदुस्तान की महिलाओं का विश्वास आपसे पूछ रहा है कि आप सबके जब विश्वास की बात कर रहे थे तो उसी वक्त आप ही की सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के विश्वास को तोड़ रही थी। यानी गुजरात सरकार बिल्किस बानो के 11 कैदियों को रिहा कर रही थी। बिल्किस बानो को जब पता चला कि उनके 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया है, बिल्किस बानो का बयान है कि मैं 18 साल से एक एक कदम बड़े हौसले के साथ मैं अपने गम को, मैं अपने दुख को, मैं अपने दर्द को भूलती हुई मैं सदमे से बाहर आकर जिंदगी गुजारना चाह रही थी। मैं सुकून का सांस ले रही थी, मैं आज़ादी का सांस लेना चाहती थी, मैं आज़ादी को तलाश कर रही थी। लेकिन उसी वक्त में गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो का बयान है कि मेरे भरोसे को, मेरे उम्मीद को गुजरात सरकार द्वारा तोड़ा गया है। प्रधानमंत्री सबके विश्वास की बात कर रहे थे, नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे। उसी वक्त जो है बिल्किस बानो के 11 कैदियों को रिहा किया गया। इस फैसले पर हिंदुस्तान की एक जाबाज IAS अधिकारी स्मिता सबरवाल जी ने गुजरात सरकार को निशाना बनाते हुए, इस फैसले की तनकीद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बिल्किस बानो के आज़ाद सांस लेने के अधिकार को छीनने के बाद हम आज़ाद हिंदुस्तान कैसे कह सकते हैं, आज़ाद राष्ट्र कैसे कह सकते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र कैसे कह सकते हैं। यही नहीं, और उसके बाद कामिनी जायसवाल जी ने गुजरात सरकार को निशाना बनाया है। जो कामिनी जायसवाल जी जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने गुजरात सरकार को निशाना बनाया है और तनकीद किया है। उन्होंने कहा है, साफ तौर पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है, गुजरात सरकार ने अन्याय किया है। और साथ में प्रज्ञा मिश्रा जी जो एक एंकर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने गुजरात सरकार की मजम्मत की है और इस फैसले की मजम्मत की है। और उन्होंने कहा है कि क्या जो है गुजरात सरकार की कैदियों को रिहा करके उन्हें फूल और माला से स्वागत किया गया, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। और उसके बाद में चित्रा त्रिपाठी जी जो एक एंकर भी हैं, पत्रकार भी हैं, जिनकी ज़बान सत्ताधीश की तारीफ़ करते करते सुबह से शाम तक नहीं थकती थी, लेकिन उनका भी ज़मीर जाग गया और उन्होंने भारत सरकार से, गुजरात सरकार से उन्होंने भी सवाल किया। चित्रा त्रिपाठी ने कहा है कि सबसे बड़ा जुल्म तो बिल्किस बानो के साथ ये हुआ कि उनके 11 कैदियों को रिहा किया गया, उनके सुकून को छीना गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और दूसरा बड़ा जुल्म कि उनके कैदियों को फूल और माले के साथ उन कैदियों का स्वागत किया गया। चित्रा त्रिपाठी जी का सवाल गुजरात सरकार से, हुकूमत से सवाल है, सवाल करती हैं कि क्या वो कोई महात्मा थे, कोई संत थे, क्या वो कोई महान पुरुष थे, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये चित्रा त्रिपाठी जी सवाल करती हैं। बिल्किस बानो का बयान है कि मैं जो है सदमे से बाहर आकर एक एक कदम बढ़ा रही थी, मैं अपने दुख को भुला रही थी, मेरे ज़ख्म को मेरा ज़ख्म भर रहा था, लेकिन गुजरात सरकार द्वारा मेरे ज़ख्म पर दोबारा से नमक छिड़का गया। बिल्किस बानो का कहना है कि मेरे ज़ख्म को ताज़ा किया गया, मेरा ज़ख्म फिर से उभर आया। बिल्किस बानो ये पूरा मामला 27 फरवरी सन 2002 साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी जो हुई थी, गोधरा में आगजनी हुई थी और उस आगजनी में 59 लोग मारे गए, 59 लोग मारे गए थे। उस आग की चिंगारी इतनी दूर तक फैली
कि उसने दंगे का रूप ले लिया। और ये दंगा सिर्फ एक गांव को नहीं है, एक परिवार को नहीं, बल्कि ये दंगा कई शहरों को अपनी चपेट में लेता है, कई गांवों को अपने चपेट में लेता है, कई महल्ले को अपने चपेट में लेता है। इस दंगे ने कई घर को उजाड़ दिया। इस दंगाइयों ने कई सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया। इन दंगाइयों ने हजारों हजार महिलाओं को विधवा बना दिया। इन दंगाइयों ने हजारों हजार छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया। किसी के सामने इन दंगाइयों ने किसी के बाप के सामने बच्चों को कत्ल किया, तो बच्चों के सामने माँ बाप को कत्ल किया, हत्या की। और यहाँ तक कि ये दंगा की आग दाहोद जिला लिमखेड़ा तालुका से करीब रंदीकपुर गांव में जा पहुंचा। और इन दंगाइयों ने वहां के घरों को जलाना शुरू किया, वहां के लोगों को मारना शुरू किया। माँ बाप के बच्चों के सामने बाप को कत्ल करना शुरू किया, बच्चों के सामने माँ को कत्ल करना शुरू किया, जिससे वहां बिल्किस बानो जो निवासिनी थी, बिल्किस बानो 17 लोगों के साथ जो उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, ये अपने घर को छोड़कर, मकान को छोड़कर ये जान बचाकर भागे और थोड़ी दूर पर एक खेत में जाकर छुप जाते हैं, एक झाड़ में जाकर छुप जाते हैं। छुपने के बाद में इन दंगाइयों को पता चलता है, ये दंगाई वहाँ भी पहुँचते हैं और उसके बाद पर बेतहाशा इन दंगाइयों ने हमला करना शुरू किया। कुछ तो 17 लोगों में से भागने में कामयाब हो गए और जो महिलाएं थीं, बच्चे थे, वो भागने में नाकाम हो गए और दंगाइयों के हाथ लग जाते हैं। और इन दंगाइयों ने इन बच्चों के साथ, इन महिलाओं के साथ वो दर्दनाक सलूक किया जो काबिले ज़िक्र नहीं है, जो काबिले बयान नहीं है। जो दोस्तों, इन दंगाइयों ने महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, इस्मत दरी की गई। इन अपराधियों के द्वारा उन महिलाओं के साथ बारी बारी दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, गैंग रेप किया गया। और उसके बाद में बिल्किस बानो के सामने उसकी माँ का इस्मत दरी की गई, माँ के सामने बेटी की इस्मत दरी की गई, बेटी के सामने माँ के साथ रेप किया गया। और उसके बाद में इन दंगाइयों द्वारा 8 लोगों की हत्या इन लोगों ने कर दिया। और उसके बाद महिलाओं के साथ बारी बारी सामूहिक बलात्कार इन लोगों ने किया। बिल्किस बानो की छोटी बच्ची जिसका नाम सालिहा था, 3 साल की बच्ची थी। इन दंगाइयों को देखकर वो बच्ची घबराई हुई थी, रो रही थी और अपने माँ के सीने से लगी हुई थी, सीने से चिपकी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि शायद ये मेरी जान बख्श देंगे, लेकिन इन दंगाइयों ने उस बच्ची को भी न छोड़ा। उस छोटी सी बच्ची पर इन्हें रहम तरस नहीं आया और बच्ची को माँ के गोद से, माँ के सीने से छुड़ा लिया जाता है। और उसके बाद में बच्ची को माँ के सामने पटक पटक कर, उसके सर को पटक पटक कर जख्मी किया जाता है, लहू लहान किया जाता है। एक बिल्किस बानो अपनी छोटी बच्ची के खून को जब खून में लथपथ देखती है तो वो ज़मीन पर गिर जाती है। और उसके बाद में इन दंगाइयों ने उस बच्ची को मार डाला। बच्ची को मारने के बाद में इन दंगाइयों ने उस बिल्किस बानो के साथ बारी बारी गैंगरेप किया, सामूहिक दुष्कर्म किया, जिससे बिल्किस बानो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद में जब उसे ये लोग भाग खड़े होते, दंगाई वहाँ से छोड़कर चले आते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई है, ये मर चुके हैं। लेकिन 3 घंटे के बाद जब बिल्किस बानो को होश आता है, जब होश में आती है तो क्या देखती है कि उसके तन पर कपड़े नहीं हैं। और वो किसी तरीके से बड़ी हिम्मत इकट्ठा करने के बाद खड़ी होती है और अपने कदम को जब बाहर निकालती है, खेत से बाहर आती है, एक रास्ते में जाने वाली महिला को आवाज़ दिया, उस महिला ने उसकी मदद की और उसने अपने कपड़े उस महिला को दिए है। बिल्किस बानो ने अपने तन को छुपाती है और उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद में एक होमगार्ड से मुलाकात होती है। होमगार्ड ने बिल्किस बानो को लिया और लिमखेड़ा पुलिस चौकी में ले गया, जहां पर जो है चौकी इंचार्ज ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन अपराधियों को बचाने के जुर्म में उस पुलिस वाले को 3 साल की सज़ा भी होती है। बिल्किस बानो का डॉक्टरी मेडिकल जिस डॉक्टर ने किया था उसे भी सज़ा होती है। गलत रिपोर्ट लगाने के जुर्म में उस डॉक्टर को भी सज़ा होती है। और उसके बाद में ये 3 मार्च को ये सारा मामला होता, 3 मार्च सन 2002 का मामला है। बिल्किस बानो का कहना है कि मैं धीरे धीरे अपने ज़ख्म को भर रही थी, मेरा ज़ख्म धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन इन 11 कैदियों की रिहाई से मेरा ज़ख्म और उभर आया है, मेरा ज़ख्म ताज़ा हो गया, मेरा दर्द और उभर आया है। अपने सदमे से बाहर निकलकर ज़िंदगी जीना चाहती थी। गुजरात सरकार द्वारा जो फैसला किया गया है, इस फैसले ने मेरा सुकून छीन लिया है, मेरा चैन छीन लिया है।
मेरे ज़ख्म को ताज़ा कर दिया है। दोस्तों, प्रज्ञा मिश्रा जी हैं और जो है चित्रा त्रिपाठी जी हैं, अंजना ओम कश्यप जी हैं और जो IAS अधिकारी स्मिता सब्रवाल जी हैं और रंजना कुमारी जी हैं, इनके अलावा देश की हर महिलाएं बिल्किस बानो के साथ खड़ी हैं और ये हिंदुस्तान के मरकजी हुकूमत से पूछना चाहती, आला अदलिया से सवाल कर रही हैं, ये निशाना बना रही हैं, गुजरात सरकार को निशाने पर ले रही हैं कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से सन 2012 में पूरा देश निर्भया के लिए आवाज़ उठा रहा था, निर्भया के साथ 2012 में जो बस के अंदर सामूहिक तौर पर सामूहिक तरीके से जो दुष्कर्म किया गया था, उन दरिंदों के लिए, उन रेपिस्टों के लिए, उन कातिलों के लिए पूरा हिंदुस्तान, हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग मिलकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि निर्भया को इंसाफ मिले, निर्भया को इंसाफ दो। आज वो लोग भी, आज वो महिलाएं भी बिल्किस बानो के साथ खड़ी हैं। दोस्तों, कहा गया जो इसी साल जून 2022 में मरकज़ी हुकूमत द्वारा एक ख़त लिखा गया, एक ख़त इरसाल किया गया राज्य सरकार को और उसमें कहा गया था, उसमें निर्देश दिया गया था कि एक या एक से ज़ायद मर्डर या रेप के अपराधियों को रिहा नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, और उसके बाद भी जो है 15 अगस्त को बिल्किस बानो के 11 कैदियों को जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने हत्या 8 लोगों की हत्या किया और उसके बाद में सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया, जो हिंदुस्तान की अजीम एजेंसी है, जो राष्ट्रीय एजेंसी CBI द्वारा उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, कोर्ट द्वारा उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, आज उनको रिहा कर दिया गया है। तो देश कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, इंसाफ कहाँ चला गया है? हमारे प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला के एहतराम की बात करते हैं, आज या तो ये नारा झूठा है या तो फिर जो है, अगर प्रधानमंत्री जी, अगर आप नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, तो फिर बिल्किस बानो को आप इंसाफ दीजिए। देश आपसे इंसाफ की गुहार लगा रहा है, देश की महिलाएं आपसे इंसाफ की उम्मीद रखती हैं, उससे देश की महिलाएं आक्रोशित हैं और वो बिल्किस बानो के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। हिंदुस्तान की उन महिलाओं को मैं बधाई देता हूं, तहे दिल से बधाई देता हूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो का साथ दिया और बिल्किस बानो के लिए जो महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, ये सबके सम्मान की, सब नारी के सम्मान की बात है, सिर्फ बिल्किस बानो से जुड़ा मामला नहीं। इस तरीके से अगर कैदियों को, अपराधियों को रिहा किया जाएगा तो क्राइम और बढ़ जाएगा, गुनहगार के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। इन महिलाओं ने, चित्रा त्रिपाठी जी हैं, अंजना ओम कश्यप जी हैं और कामनी जायसवाल जी जो वरिष्ठ वकील हैं, IAS अधिकारी जो हैं, बहुत हिंदुस्तान की महिलाएं पूछ रही हैं, क्या जिन अपराधियों को जेल से रिहा होने के बाद उनका फूल और माला से स्वागत किया गया, क्या वो कोई साधु थे, कोई महात्मा थे, क्या वो कोई संत थे? ये महिलाएं गुजरात सरकार से सवाल करती हैं। मैं उनको बधाई देता हूं तहे दिल से, मैं ऐसी महिलाओं को बधाई देता हूं दोस्तों। और यही नहीं, बिल्किस बानो के जो चचा हैं, जो रंधीकपुर में रहते हैं, जिनका नाम अयूब है, जिनका नाम अयूब बताया जाता है, अयूब एक मीडिया चैनल से बात करते उन्होंने कहा कि जब ये दरिंदे, ये अपराधी जब गांव में दाखिल हुए तब गांव वालों ने, उनके परिवार वालों ने उनके लिए लाखों रुपए के पटाखे फोड़े, लाखों रुपए के पटाखे दागे, पटाखे फोड़ते हैं जैसे कोई दिवाली हो, जैसे कोई शादी समारोह हो, और डीजे के साथ उनकी गांव में एंट्री होती है। तो दोस्तों, एक सितम यह कि उनको छोड़ा गया। क्या अपराधियों का यही सम्मान होना चाहिए हिंदुस्तान का? क्या हिंदुस्तान की ये परंपरा है कि उनका स्वागत माला से किया जाए, हार से किया जाए, उनके स्वागत में नारे लगाए जाएं, उनके स्वागत में डीजे और बाजे लगाए जाएं? दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा अलमिया हमारे देश के लिए है। हमारी महिलाएं एकजुट होकर भारत सरकार से सवाल कर रही हैं और करना भी चाहिए। इससे हर महिला को इंसाफ मिलेगा। बहुत सारी महिलाओं का केस जो आज अदालत में पड़ा हुआ है, फैसले ने उन महिलाओं के हौसले को कमज़ोर कर दिया। हज़ारों महिलाओं का केस कोर्ट में पड़ा हुआ है जो दुष्कर्म से मामला जुड़ा हुआ है। ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी नारी के लिए ये फैसला
उनके लिए सम्मानजनक नहीं हो सकता है। ये फैसला उन महिलाओं के लिए जो कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं अपने अपराधियों के खिलाफ, उनके हौसले को कमज़ोर कर दिया है। इस फैसले ने उन महिलाओं के हौसले को कमज़ोर कर दिया है, उनके हौसले को जो है पस्त कर दिया है। दोस्तों, मैं उन सभी महिलाओं को मुबारकबाद और उन सभी महिलाओं को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने बिल्किस बानो के लिए आवाज़ को बुलंद किया है। अगर मैं इस जगह पर कोई मुस्लिम होता और पीड़िता हिंदू भी होती, कोई देवी होती, तो भी मैं ये सवाल करता, मैं सरकार से सवाल करता, तो भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता, अपील करता कि इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ पर